हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। मतलब इसका इंतज़ार हम कई समय से यहाँ पे कर ही रहे थे एंड वो तो सीक्वेंस के हिसाब से होने ही वाला था। ठीक है, मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन पहले हम लोग को देखने को मिला, फिर उसके बाद रिजल्ट लगने वाला था, सरकार फॉर्म होने वाली थी, तो सरकार भी फॉर्म हो गई, एनडीए की सरकार देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते अभी आगे क्या, तो आगे की जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेप बाय स्टेप ही तो हम आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हॉट टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट। सो बजट से रिलेटेड दोस्तों अभी काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसी को हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया, देखिए बजट की बात करें तो इस वक्त का बजट कौन पेश करेगा, वापस निर्मला सीतारामन जी ही बजट यहाँ पे पेश करेंगी। पहले ऐसा लगा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंज हो सकता है करके, ठीक है, चांसेस बोले जा रहे थे रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए कि माइट भी पीयूष गोयल को यहाँ पे शायद से फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी करके उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, बट ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। निर्मला सीतारामन जी हम लोग को कंटिन्यू करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली इस वक्त का बजट भी निर्मला सीतारामन जी ही पेश यहाँ पे करेंगी। एंड उसके पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक और इम्पोर्टेंट डेट सामने यहाँ पे आ चुकी है, जो कि है 22 जून। यस, मतलब बजट के पहले भी एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा 22 जून को ही चीज़ें देखने को मिलने वाली। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो दोस्तों अगेन निर्मला सीतारामन जी फोकस में यहाँ पे आएंगी, बिकॉज जीएसटी काउंसिल की बैठक शेड्यूल्ड हो चुकी है। 22 जून को हम लोग को जीएसटी काउंसिल की बैठक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स इस बैठक में यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर हम लोग गोल्डन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट यहाँ पे रहेगा इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो वो रहने वाला है दोस्तों, जो बीच में सरकार ने ज़ोरदार झटका दिया था कि ऑनलाइन गेमिंग की बात करें या फिर गैम्बलिंग की बात करें। ठीक है, हमें नहीं पता आप ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड बिजनेस करते हो, गैम्बलिंग से रिलेटेड बिजनेस करते हो, सबके ऊपर 28% का जीएसटी। एंड वो भी कब से, जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक का पैसा निकालो करके। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई थी। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इसके ऊपर ही सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है, विचार करने वाली है, रिव्यू करने वाली है। आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल टू मीट 22 जून को एंड शायद से मे टेक अप रिव्यू ऑफ ऑनलाइन गेमिंग टैक्सेशन। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं, वो इसका विचार करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने को हो हल्ला मचते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज कुछ कंपनीज का तो लिटरली अस्तित्व ही खत्म यहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ पे अगर वो केस हारे तो। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, मैं डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कंपनी यूजुअली देखा गया टैक्स देने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो टैक्स देने के लिए रेडी है। बट प्रॉब्लम कब से हो गया, यस, कि जब से स्टार्ट हुआ है जीएसटी, जब लागू किया गया था, ठीक है, तब से लेके अभी तक का लाइबिलिटी कैलकुलेट करके उन्होंने बोला कि भाई निकालो 15,000 करोड़, निकालो 20,000 करोड़। तो कंपनी कहाँ से देंगी, 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी का पूरा वैल्यू बैठता है, 5 बार बेचेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी जैसे ये खबर आ गई ड्यूरिंग द मार्केट, आज के दिन आप देख सकते हैं डेल्टा कॉर्प ने अचानक से यहाँ पे छलांग लगा दी। ठीक है, अभी ये तो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को सिखा रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से, कि कभी भी तेज़ी देखकर यहाँ पे शेयर तो खरीदना होता नहीं है। बट आपको ये एक्टिविटी समझ में आनी चाहिए, क्या ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि कंपनी के क्या रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी होगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी होगी, ये तो पॉसिबिलिटी वाली बात है कि बस एक खबर आ गई कि 22 तारीख को हम लोग देखेंगे, भाई आपने जो बोला है ना चेक कर लेंगे। सो ये ट्रेडिंग वाली चीज़ थी कि अरे चलो भाई अच्छी बात देखने को मिल रही कि कंसिडर तो कर रहे। तो ये डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को करना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेडिंग एक्टिविटी जो हुई है उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी समझकर निवेश कर लोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, सो फिलहाल जो डेल्टा कॉर्प की अगर हम लोग बात करें, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए कब लायक बनेगा, जब सुप्रीम कोर्ट या फिर खुद सरकार ये बोल दे कि चलो भाई वो जो टैक्स से रिलेटेड मामला था उसको हम लोग हटा देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं प्रोस्पेक्टिवली दे दो। मतलब जब से यहाँ पे बोला गया है तब से दे दो, वो पुराना रेट्रोस्पेक्टिवली मत दे देना पिछले 6-7 साल का, तो चलो कंपनी यहाँ पे बच जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डिफरेंट स्टोरी, बट उसके चांसेस काफ़ी कम नजर आते, बिकॉज सरकार ने खुद बोला था कि हम ऑनलाइन गैमलिंग जैसी जो चीज़ें रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने का भी विचार कर रहे हैं। इस प्रकार की भी चीज़ें उन्होंने बोली थी, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का भी हम लोग इस सेगमेंट से विचार यहाँ पे कर रहे करके। तो ठीक है,
फिलहाल तो अभी तक की यही स्थिति देखने को मिली। तो पहला वाला जो पॉइंट था कौन सा, कि 22 जून की अगर हम लोग बात करें जीएसटी काउंसिल की बैठक देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक कवर यहाँ पे होने वाले, इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेकर ढेरों सारे। बट ये टॉपिक सबसे ज़्यादा हॉट रहेगा। अभी इसमें कुछ होगा या नहीं होगा वो तो 22 तारीख को ही हम लोग को पता चल जाएगा। बट एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जग गई, जिसके चलते डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी हम लोगों ने आज के दिन थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए ये वाला मैटर खत्म हो गया, 22 जून को हो ही जाएगा, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 22 जून आ जाएगा, फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार यहाँ पे इस चीज़ को कोई विड्रॉ करेगी करके। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हॉट टॉपिक बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये कौन सा बजट रहेगा, यस फुल फ्लेजेड बजट। इसके पहले जो फर्स्ट फेब को बजट हम लोगों ने देखा था वो कौन सा था, इंटरिम बजट। हर वक्त इंटरिम बजट नहीं रहता है, बट हाँ जब भी इलेक्शन के पहले का बजट रहता है वो इंटरिम बजट रहता है। फिर उसके बाद के अभी जितने भी फर्स्ट फेब को बजट रहेंगे वो फुल फ्लेजेड बजट ही यहाँ पे रहेंगे। ऑब्वियसली ना, इलेक्शन के पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर दे दी, आप तो पैसे के नोट बांटना स्टार्ट करोगे एंड उस चीज़ के चलते वोट यहाँ पे ले सकते हो। तो वो चीज़ों को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं। सो इस बजट के अगर हम लोग हॉट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक फोकस में यहाँ पे रखे जाएंगे, उससे रिलेटेड बातचीत अभी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। मेजरली 3 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपको याद है बीच में आरबीआई ने क्या किया था, डिविडेंड दे दिया। किसको, सरकार को। ठीक है भाई, हर साल देती है, बट इस वक्त कितना दिया, 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो भाई उसका करोगे क्या आप, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो सरकार को देना पड़ेगा कि नहीं। तो वो एक्सप्लेनेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी बजट के दिन यहाँ पे दे दे। कि यूजुअली सरकार एक्सपेक्ट करी थी कि चलो 1 लाख करोड़ मिल जाएगा, यहाँ पे तो 2.11 लाख करोड़ दे दिया, एक्स्ट्रा 1.11 लाख करोड़। तो एक्स्ट्रा जो 1.11 लाख करोड़ देखने को मिल रहा है, तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे करोगे, ये डिविडेंड, तो ये हमें जानना है। बट क्या उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार इसके रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी रखेगी। एंड जो बजट का दिन यहाँ पे रहेगा, अच्छा ये बजट कब रहने वाला है, तो बजट से रिलेटेड अभी तक प्रॉपरली तारीख तो यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, बट अलग अलग अनुमान बताए जा रहे हैं। जैसे कि 1 तारीख को हो सकता है ऐसा बोला जा रहा है, या फिर 8 तारीख को हो सकता है ऐसा बोला जा रहा है, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 22 तारीख की भी हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक एंड 22 जुलाई को बजट की यहाँ पे बातचीत होते हुए देखने को मिल सकता। अभी तक कोई ऑफिशियल चीज़ें सामने यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बजट के पहले प्री बजट भी हम लोग को सेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट मोस्ट अगर फेवरेबल अगर कोई डेट यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, तो शायद से 22 जुलाई ही यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। बिकॉज अगर देखा गया तभी संसद का सत्र भी हम लोग को देखने को मिलेगा, एंड उसकी जो शुरुआत है माइट भी बजट के साथ ही हम लोग को देखने को मिलेगी। ये सारा इफ बट का खेल देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, 1 को होगा, नहीं तो 8 को होगा, नहीं तो 22 को होगा। यूजुअली इसके पहले जितने भी हुए थे वो 1 जुलाई को ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, बट इस वक्त का इलेक्शन इतना लंबा चला एंड रिजल्ट अभी अभी सामने यहाँ पे आए हैं, तो थोड़ा लेट होते हुए देखने को मिला है। तो माइट भी 22 जुलाई को ही बजट शायद से अनाउंस यहाँ पे हो सकता है करके। एनीवेज, पहला जो टॉपिक मैंने हॉट आप लोगों को बताया कौन सा वाला, यस जो डिविडेंड यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लोगों को मिला है 1.11 लाख करोड़। ठीक है, उसका क्या करोगे, उसका एक्सप्लेनेशन माइट भी हम लोग यहाँ पे बजट के दिन एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेस। यस, आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शन के पहले ऐसी खबरें यहाँ पे बाजार में सामने आई थी, जिसके चलते बाजार में भी रिएक्शन देखने को मिला था। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था कि हम लोगों ने ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया करके। कौन सा, कि भाई यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड टैक्सेस में कोई बदलाव हो सकते हैं करके। यस, बीच में ऐसी खबर आई थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है उससे रिलेटेड कोई छेड़छाड़ी हो सकती है करके। अभी क्या होगा वो तो देखने वाली बात है, बट चांसेस अभी काफ़ी कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आपको बताया कि अगर मेजॉरिटी में सरकार नहीं बनती है, ठीक है, तो अपोजिशन इन चीज़ों को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा सकते हैं, प्रेशराइज करवा सकते हैं। ठीक है, जो बाकी के पार्टियां हैं, ठीक है, कौन सी, जो बीजेपी के साथ बाकी के पार्टियां जुड़ी हुई है, उनसे वो बातचीत करेंगे भाई ऐसा मत होने दो करके। एंड अगर उन्होंने बोल दिया बीजेपी को अरे भाई ऐसा मत करने दो, तो उनको उनकी सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो कभी कभी इस चीज़ के फायदे भी रहते हैं। ठीक है, कि वरना यहाँ पे पहले रिपोर्ट के जरिए ऐसी बातें बोली जा रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइट भी बढ़ाने का विचार कर रहे थे, बोली जा रही थी। ऑब्वियसली हकीकत तो हम लोग को उसी तारीख को पता चलेगा करके। बट सरकार भी क्या करती है, ऐसी चीज़ों को मार्केट में थोड़ा ऐसा खबर को फैला कर देख भी लेती है कि रिएक्शन क्या है पब्लिक का। अगर ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन नहीं है, क्या पता लागू कर दे, और एग्रेसिव रिएक्शन आ जाता है तो बोलेगी अरे भाई रिपोर्ट के जरिए फेक खबरें अफवाह फैला रहे। ये चीज़ें काफ़ी चलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो पहले बोला जा रहा था कि LTCG यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है करके। ठीक है, कुछ तो ये भी बातें सामने आ रही थी कि टैक्स स्लैब के हिसाब से ही करेंगे करके, मतलब जैसे डिविडेंड मिलता है वैसे, कि अगर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो डिविडेंड कैसे आप लोगों के लिए एग्जेम्प्ट रहता है, बट किसके ऊपर 30% टैक्स लगता है तो उसके लिए डिविडेंड 30%, कोई 42 दे रहा है तो उसके ऊपर 42, तो वैसा करने के बात कर रहे थे। अगर ऐसा किया तो भाई मार्केट की हालत खराब हो जाएगी।
जाएगी। ठीक है, चांसेस तो कम नज़र आते। या फिर किसी ने सुझाव दिया था अगर देना ही है तो LTCG के ऊपर टैक्स का जो 10% यहाँ पे लगता है वो कैसे लगता है कि 1 साल के ऊपर लगता है ना, चलो इसको 2 साल कर दो, ये चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी अलग अलग सुझाव गए थे सरकार के पास। अभी सरकार सुनेगा नहीं सुनेगा वो तो हम लोग को 22 तारीख को ही पता चलेगा, बट चांसेस तो मुझे अभी काफ़ी कम लगते हैं, बिकॉज जो सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी में यहाँ पे नहीं आई है। हाँ, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी में आते तो इस प्रकार की चीज़ें वो एकदम फ्रीडम के साथ यहाँ पे कर सकते थे। फिर आप कितना भी हो हल्ला मचा दो संसद में, ओवरऑल मेजोरिटी तो उन्हीं के पास थी। बट फिलहाल की सिचुएशन तो हम लोग को वैसे देखने को नहीं मिल रही है, तो एक अच्छा पॉइंट भी मार्केट के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रखा जा सकता है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट है, आई गेस मैंने पहले 3 बोला था, एंड वो है इंफ्रा के ऊपर। सो इंफ्रा के ऊपर भी ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। इसके पहले 1 तारीख को जो बजट यहाँ पे अनाउंस किया गया था, इंटरिम बजट की बात करें, तभी 11.1% तक हम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने यहाँ पे प्रपोज करके रेज किया था, जो कि बनता है 11.11 लाख करोड़। तो ये देखने वाली बात होगी कि इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे होते हैं। एंड इस चीज़ के चलते जो इंफ्रा वाले शेयर्स है, आपको पता है L&T, अदानी एंटरप्राइज, GMR एयरपोर्ट, HG इंफ्रा, अशोक लेलैंड, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसे लंबे चौड़े आप लोगों को लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। उनके ऊपर मार्केट का ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को पूरा अभी नेक्स्ट टाइम टेबल यहाँ पे मिल चुका है। पहला टाइम टेबल अगर हम लोग बात करें 22 जून GST काउंसिल की बैठक देखना पड़ेगा। ऑनलाइन वाली कंपनीज के ऊपर फोकस रख लेना, कुछ होता है कि नहीं, चांसेस तो मुझे तो नहीं लगते हैं। एंड उसके बाद बजट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डेट तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, बट यूजुअली आप 22 जुलाई ही पकड़ कर चलना। यूजुअली आइदर ये 1 हो सकती है, 8 हो सकती है, या फिर 22। ठीक है, वो देखने वाली बात है। एंड बजट में ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक्सपोर्ट, एक इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स से रिलेटेड कोई चेंजेस होते हैं भी या नहीं, एंड RBI ने जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया है डिविडेंड के फॉर्म में उसका यूटिलाइजेशन कैसा, ये सभी पॉइंट के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा। सो इन पॉइंट्स को आप लोग टॉपिक्स को नोट डाउन करके रख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।